हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग घर पे सुरक्षित होंगे। और मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल तपस्या क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों 10th क्लास के लिए जो हमने रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था ना, उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले ध्यान देना जरा, उससे पहले ना आप लोगों से 2 मिनट बात करनी थी मुझे। बहुत से बच्चों की समस्या होती है कि सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, कैसे पढ़ूँ मैं, या फिर हमारे लिए कोई रीज़न ही नहीं है पढ़ने के लिए, कोई वजह ही नहीं है हम कैसे पढ़ें। आप थोड़ा मुझे बताओ सर, पढ़ाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि पढ़ाई के अलावा आप करोगे क्या। आपके पास पढ़ाई से हटके और ऑप्शन क्या है, क्या करोगे आप। आपके पास कोई एक्स्ट्रा हुनर है, नहीं है ना। आपके पास कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, नहीं है ना। या फिर आप किसी बहुत बड़ी बिजनेसमैन फैमिली में पैदा हुए हो, नहीं हुए हो ना। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ें हैं, चलो चल जाएगा आपका काम, आपका फ्यूचर अच्छा है, बढ़िया है, कर लोगे आप। आपका जो हुनर है, जो टैलेंट है, वो आपको आप सक्सेस के रास्ते पे अपने आप ले जाएगा। लेकिन अगर ये सब काम नहीं है तो क्या करोगे आप। फिर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, स्टडी, यही चीज़ बचती है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकती है। समझे। तो ये रीजन क्या कम है, ये रीजन का क्या है कि हम एक मीडियम फैमिली में पैदा हुए हैं, हमारे पास ना कोई एक्स्ट्रा हुनर है, ना कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, ना हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं। हम एक मीडियम फैमिली से हैं और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है जो हमें खींच के कहीं अच्छी जगह ले जा सकती है, हमारा फ्यूचर अच्छा कर सकती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है। इस रीज़न को समझो और पढ़ाई करो। गेम्स खेलते हो ना, गेम्स खेलते हो, गेम्स में एक स्टेज पार करते हो, फेल हो जाते हो, फिर कोशिश करते हो, फिर रह जाते हो, फिर कोशिश करते हो, हर बार कोशिश करते हो। और वो जो एक्साइटमेंट, जो जुनून होता है ना, वो बढ़ता जाता है। हर बार उस स्टेज को पार करने का जो एक्साइटमेंट और जो जुनून होता है ना आपका, वो बढ़ता ही चला जाता है। सोच लेते हो मन में, नहीं इसको तो खत्म करके छोड़ना है, इस स्टेज को तो पार करके छोड़ना है। क्यों। उसकी बारीकियों को, उस गेम्स की बारीकियों को, हर स्टेज को आप ना अच्छे से समझते हो, सीखते हो, इसलिए वो जुनून भी पैदा होता है, वो एक्साइटमेंट भी आता है आपके अंदर। यही काम आप यहां भी कर सकते हो। यही काम, माइंड बहुत पावरफुल चीज है। आप अपने दिमाग में, अपने दिमाग से जो कुछ भी करवाना चाहोगे वो करवा सकते हो, सब कुछ करवा सकते हो। पढ़ाई को भी, स्टडी को भी ना एक गेम्स की तरह लो, एक खेल की तरह लो। जैसे उसमें बारीकियां सीखते हो, पढ़ते हो, इसमें भी बारीकियां सीखो और पढ़ो। क्वेश्चंस को पढ़ो, समझो, न्यूमेरिकल को करो। होगा कैसे नहीं, मैं अपने सारे हथियार यूज करूंगा, ये न्यूमेरिकल करके मानूंगा। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई चीज कमी है, मुझे कोई एक चीज नहीं आती है जो मुझे और सीखनी है। अभी उसको सीखो, फिर कोशिश करो, हारोगे फिर कोशिश करो। जैसे गेम्स में करते हो वैसे यहां भी करो। ठीक है, ये भी गेम ही है। मैथ्स के न्यूमेरिकल करो या फिजिक्स पढ़ो, ये भी एक तरह का गेम है। अगर आप इसको अच्छे से समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको ये गेम ही लगेगा। इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा अपने दिमाग में। और धीरे धीरे अगर आप अपने दिमाग पर प्रेशर डालोगे, जोर डालोगे पढ़ने के लिए, अपने आप को पढ़ाई की तरफ खींचोगे, धकेलोगे, तो दिमाग खुद ब खुद उधर जाएगा, अपने आप उधर जाएगा। और एक ना एक दिन फिर यही ना पढ़ने की आदत आपकी पढ़ने की आदत बन जाएगी। यही आदत जो आपकी ना पढ़ने की बनी हुई है, वो धीरे धीरे आपकी पढ़ने की आदत बन जाएगी, अपने आप बन जाएगी। विश्वास करो आप मेरा। पर ये चीजें आपको 2-4 दिन में नहीं दिखेंगी, आपको कम से कम 2 से 3 महीने, 4 महीने ये चीजें, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब अपने आप। ठीक है, और आप खुद ही सक्सेस हो जाओगे अपने आप। एक बार पढ़ाई की आदत बन गई, फिर तो बस शांति से आपको पढ़ाई करनी है, एक खेल की तरह। पढ़ाई को खेल समझ के पढ़ाई करते रहो। जब आप सफल हो जाओगे ना, सक्सेस हो जाओगे, तो शोर तो अपने आप मच जाएगा। आपको शोर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। सफलता अपने आप ही शोर मचाती है। ठीक है ना। उगते हुए सूरज को ना दुनिया सलाम करती है, उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है। तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सलाम अपने आप आपको करेंगे लोग। एक बार आप सफल हो गए तो देखो। और पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, मैं आपको सब समझाऊंगा। आज मैं आपको जो कुछ समझाऊंगा, आज ही नहीं कभी भी मैं आपको जो कुछ समझाऊंगा, वो सिर्फ मैं आपको ये नहीं कहता यहाँ पे देख लो, रट लो, बस कुछ नहीं करना। आपको वो चीज समझाऊंगा, आपको समझनी है, और ऐसे समझनी है कि आपके दिमाग में वो चीज रिटेन रहे, हमेशा हमेशा के लिए वो चीज आपके दिमाग में भरी रहे। ऐसा समझाऊंगा आपको। ठीक है, आपको बस पूरा ध्यान कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे करना है। ठीक है, बारीकी से पढ़ना है चीज को। फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूं अपने काम में, कोई चीज छूट जाती है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपको वो ही बताऊंगा।
तो इधर देखो रिफ्लेक्शन का हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन में हमने पिछली बार क्या बता दिया था आपको, मैंने आपको रूल्स बता दिए थे इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स बता दिए थे। 4 रूल थे, मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज करो। मैंने आपको बताया था 4 रूल क्या थे। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से निकल जाती है, ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। दूसरा रूल था कि अगर फोकस से पास हो रही होती है कोई लाइट रेज तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है, ठीक है। तीसरा रूल था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है, उसी पाथ पर वापस चली जाती है, ठीक है। चौथा रूल था कि अगर किसी भी एंगल पे गिरती है, किसी भी एंगल पे गिरती है तो उसी एंगल से वापस हो जाती है। ये सारी की सारी चीजें हमने डिटेल में पिछले वीडियो में पढ़ी थी। अब उन्हीं चीजों की हेल्प से हम यहाँ पे इमेज बनाएंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज बनाएंगे, इन्हीं रूल्स का यूज करेंगे। और आपको बिल्कुल भी नहीं रटना, बिल्कुल भी रटना, आप खुद देखोगे जहां इमेज बनेगी बस वही चीज याद रखनी है, अपने आप बनेगी इमेज, अपने आप इमेज बनेगी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, सारी चीजें हमको यहीं याद करनी है, यहीं इसी वीडियो में याद करनी है। मैं याद करवाऊंगा, ये गारंटी है। और ऐसे याद करवाऊंगा सारी की सारी इमेज कि आप फिर भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। इसलिए आप इसको बस एक बार समझो, देखो 20 से 25 मिनट में मैं आपको सारी इमेजेस याद करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो इमेज बनाते हैं हम लोग। इमेज बनाते हैं पहले कॉनकेव मिरर की, ठीक है। कॉनकेव मिरर, राइटिंग बहुत बेकार है, अच्छा लिखने की कोशिश करता हूं, बहुत से लोगों को दिक्कत होती होगी। कॉनकेव मिरर की इमेज बनाता हूं पहले, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, ये क्या है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसका ये वाला पार्ट पॉलिश होता है। ये सारी चीजें मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। जिन लोगों को नहीं देखी, जिन लोगों ने, वो लोग मेरी वीडियो देखा, उनको सब क्लियर हो जाएगा। ये क्या होता है, पोल, ये होता है फोकस, ठीक है, और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतनी चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब देखो जरा, समझो जरा, मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा यहां, इमेज यहां कहीं बनेगी, कहीं भी ऑब्जेक्ट रखूंगा इमेज कहीं ना कहीं तो बनेगी। पहली बात तो ये बात समझ लो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इमेज बनने के लिए एटलीस्ट 2 रेज ऐसी होनी चाहिए जो रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट करे, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी पोजीशन पे जाके मीट करें, जहां मीट करेंगी वहीं इमेज बनेगी, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूं, पहले ऑब्जेक्ट मैं रख रहा हूं, देखो ये कोई इंफिनिटी है, बहुत दूर से लाइट रेज आ रही है। मैं ये मान के चलता हूं कि लाइट रेज बहुत दूर से आ रही है, बहुत दूर से कहीं से आ रही है, इंफिनिटी से, ठीक है। तो इंफिनिटी से आ रही है तो वो आपको पैरेलल आती हुई दिखाई देंगी। कैसे आती हुई दिखाई देंगी, पैरेलल आती हुई दिखाई देंगी। अगर इंफिनिटी से लाइट रेज आ रही है तो वो आपको पैरेलल आती हुई दिखाई देंगी, ठीक है, ध्यान देना है। और मैंने आपको क्या बोला था कि अगर कोई भी लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही है, ये बात ध्यान रखना, कहां से आ रही है, इंफिनिटी से, और अगर कोई भी लाइट रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होती है, फोकस से। ये बोला था मैंने आपको, कहां से पास होती है, फोकस से, ठीक है। ये वाली भी लाइट रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये भी रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी, फोकस से। और मैंने आपको बोला था कि रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे लाइट रेज मिलती है वहीं पे क्या बनती है, इमेज बनती है, वहीं पे क्या बनती है, इमेज बनती है। तो देखो अगर फोकस से पास होगी तो फोकस पे क्या बन जाएगी, इमेज। फोकस पे क्या बन जाएगी, इमेज। फोकस पे क्या बन जाएगी, इमेज। मतलब यह है कहने का कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो, बहुत दूर रखा हो, तो उसकी जो इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है, ठीक है। दूसरी बात और समझ लो, जरूरी चीजें समझ लो, एक बार समझ लो, बाकी हर बार आपको अपने आप समझ आ जाएगी। ये देखो लाइट रेज ऐसी आ रही है ना, लाइट रेज इससे रिफ्लेक्ट हुई, यहां पे आई लाइट रेज, वापस आई रिफ्लेक्ट होकर यहां पे मीट किया। लाइट रेज ने ना एक्चुअली में मीट किया है, यहां पे लाइट रेज एक्चुअली में यहां पे मिल रही है, ठीक है। इसीलिए इस इमेज को बोलते हैं हम रियल इमेज। क्या बोलते हैं, रियल इमेज। क्या बोलते हैं, रियल इमेज, ठीक है। और दूसरी बात, जो लाइट रेज
जो यहाँ पे इमेज बनेगी ना वो इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि अगर इधर देखो, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है ना तो इमेज कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है तो इमेज कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। ठीक है, मतलब ऐसे से ऐसी हो जाएगी, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। रियल बनेगी बट इन्वर्टेड बनेगी। अभी और इमेज बनवाऊंगा तो पता चलेगा आपको इन्वर्टेड। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इंफिनिटी पे कितनी भी दूर ऑब्जेक्ट रखा हो, जो यहां पे इमेज बन रही है वो डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड, बहुत छोटी। ठीक है, साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, बहुत छोटा, डिमिनिश्ड साइज होगा। ठीक है, एक तो बात समझ में आई। तो देखो मैंने इसमें क्या सीखा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे। ठीक है, और जो फोकस पे इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है और डिमिनिश्ड साइज की होती है, बहुत छोटी बनती है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात मैंने मान लिया, इसको हटा रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर रहा हूं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक डायग्राम बनवाऊंगा, उस डायग्राम को केवल आपको समझना है, उसके बाद आपको ये सारी चीजें याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी। ठीक है, सारी चीजें याद रहेगी। अब मैं क्या करूंगा, इमेज को थोड़ा और इधर लेके आऊंगा। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मान लो मैंने इमेज ऑब्जेक्ट को ले लिया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां ले लिया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा हुआ है, इसकी भी इमेज बनेगी। काम वही करना है, रूल वही फॉलो करने हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइन जाएगी वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। लो कर दी मैंने, फोकस से पास। दूसरी बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है वो अपने पाथ पे रिट्रेस हो जाती है। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी यहां से जो लाइन जा रही है वो अपने पाथ पे क्या हो जाएगी, रिट्रेस हो जाएगी। मतलब ये जा रही है लाइट इसी पाथ पे वापस लौट आएगी। ठीक है, अब यहां पे देखो दो रिफ्लेक्टिंग लाइट कहां मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। कहां मिल रही है, इस पॉइंट पे मिल रही है। मतलब अब जो इमेज बनेगी वो क्या बनी, ये बनी। इमेज बनी वो क्या बनी, ये बनी। तो यहां पे बनी इमेज, कहां बनी, इमेज। अब ध्यान देना, ये जो इमेज है ऑब्जेक्ट का रखा था बियॉन्ड सी। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको बाद में चार्ट बनवाऊंगा, अभी केवल समझो। ऑब्जेक्ट का रखा है बियॉन्ड सी, इमेज कहां बन रही है, बिटवीन एफ एंड सी। मतलब बहुत काम की चीज ये है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से इधर बढ़ के आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से इधर बढ़ के आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो जो इमेज बन रही है वो फोकस से इधर बढ़ के आ रही है। मतलब ऑब्जेक्ट इधर से इधर बढ़ते हुए आ रहा है और इमेज इधर से इधर बढ़ते हुए आ रही है। यही चीज आपको सारी चीजें याद दिलाएगी। जब ये सारी खत्म कर लूंगा तब मैं इसको जोड़ूंगा एक तरह से, ध्यान रखना। तो यहां पे इमेज कहां बनी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सुनो, और जो इमेज बनी है वो रियल बनी है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जब लाइट एक्चुअली में मिलेंगी तो वो इमेज बनेगी, वो रियल बनेगी। तो यहां पे एक्चुअली में मिल रही है। ठीक है, रियल इमेज बनी है, इन्वर्टेड बनी है। देखो ऑब्जेक्ट रखा था ये और इमेज बनी है ऐसी इन्वर्टेड। इससे पहले भी मैंने आपको बोला था, लेकिन उसका साइज बहुत छोटा था इसलिए वो आपको दिख नहीं रहा था इन्वर्टेड। ठीक है, यहाँ पे साइज वहां बनता है बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। यहाँ पे बनता है ओनली डिमिनिश्ड बोल सकते हो। ठीक है, वो हाईली डिमिनिश्ड साइज था और ये डिमिनिश्ड साइज है। तो ये भी छोटा बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सब चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा यहाँ पे बाद में, उसकी टेंशन मत लो, अभी आप केवल समझते रहो। अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर का ऑब्जेक्ट रख दिया, लो काम वही करेंगे जो अभी तक किया है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जाएगी, कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। कर दिया हमने फोकस से पास। ठीक है, अब देखो
अगर देखो ध्यान देना एक बार, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, फोकस से पास हो रही है, अगर मैं फोकस से पास करूं, देखो एक लाइट इसको मैं कहां से पास करूंगा, फोकस से। फोकस से अगर मैं पास करूंगा और जो फोकस से पास होती है वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। देखो अब देखो दो लाइटें होंगी और दोनों रिफ्लेक्शन के बाद टकराई, एक पॉइंट पे मीट हुई, जिस पॉइंट पे मीट होती है उसी पॉइंट पे क्या बनती है, इमेज बनती है। तो इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी। ध्यान देना जरा, इमेज कहां बनी, यहां बनी। ठीक है, अब देखो जरा, अब समझो जरा, मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी से सी पे ले आया, ठीक है, बियॉन्ड सी से सी पे ले आया, तो जो इमेज थी वो जो एफ और सी के बीच में बन रही थी, अब इमेज भी थोड़ी शिफ्ट होकर सी पे बनने लगी। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट इधर से इधर बढ़ेगा, इमेज इधर से इधर बनेगी, यही चीज आपको याद करवाएंगी। ठीक है, इसको मैं जोड़ूंगा लास्ट में जाके। फिलहाल जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जो इमेज बनी है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, सेम साइज की बनती है, इसका और इसका साइज होगा वो सेम साइज होगा, सेम साइज की बनती है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, सेम साइज की बनती है, और लाइट रेज एक्चुअल में मिल रही है तो रियल बनती है, और इन्वर्टेड तो है, इन्वर्टेड तो है। अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है ना तो इमेज कैसी बनती है, ऐसी, इन्वर्टेड। ठीक है, सीधे का क्या बन जाता है, ऐसा उल्टा बन जाता है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइड और एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी। ठीक है, अब देखना जरा, अब मैं ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेके आऊंगा ऑब्जेक्ट को, और इमेज इधर शिफ्ट हो जाएगी। देखना अभी अपने आप, देखना अपने आप शिफ्ट हो जाएगी इमेज। देखो आगे वाला पॉइंट क्या है, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखूंगा। ठीक है, अब देखो इमेज कहां बनेगी, काम में वही करूंगा जो अभी तक मैंने किए हैं। एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो टकराने के बाद फोकस से पास होती है। ठीक है, हो गई फोकस से पास। ठीक है, अब देखना, ध्यान दो, अब दूसरी लाइन क्या करेगी, अब यहां से पास करता हूं मैं इसको, देखो देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो, इसको थोड़ा छोटा लो बेटा, छोटा, वरना डायग्राम बनाने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा लो, ना डायग्राम बनाने में दिक्कत आ जाएगी। देखो ये रहा ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज नहीं, कहां से पास होंगी, फोकस से। ठीक है, हो गई पास। ठीक है, दूसरी बात, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है लाइट रेज, बैक होके कहां जाएगी, उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। देखो यहां पे कहीं आके मिलेगी, यहां पे कहीं आके मिलेगी, देखना यहां पे कहीं आके मिलेगी, तो इमेज कहां बनेगी, ऐसी बनेगी। ठीक है, इमेज कहां बनेगी, ऐसी बनेगी। फिर से समझो, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया तो इमेज कहां शिफ्ट हो गई, बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में होता है तो इमेज कहां बनती है, बियॉन्ड सी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। रियल तो बनेगी, एक्चुअली में मिल रही है लाइट रेज, रियल और इन्वर्टेड बनती है, और सेम साइज नहीं बनेगी। अब क्या बनेगी, एनलार्ज बनेगी, एनलार्ज। देखो ध्यान देना, सबसे पहले हाईली डिमिनिश्ड बनी, फिर बनी डिमिनिश्ड, फिर बनी सेम साइज, अब बनेगी एनलार्ज। ये जो इसका साइज है ना ऑब्जेक्ट का, इससे बड़ा होगा इमेज का साइज। ठीक है, एनलार्ज बनेगी। ठीक है, अगली पोजीशन, अगली पोजीशन की बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, फोकस पे। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, फोकस पे। लो हमने फोकस पे रख दिया, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फोकस पे, फोकस पे रखो। देखो जब हम फोकस पे रखेंगे तो टकराने के बाद, प्रिंसिपल एक्सिस से टकराने के बाद, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट होगी वो टकराने के बाद किससे जाएंगी,
फोकस से पास होंगी, ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे जाएंगी वो उसी पाथ को रिट्रेस करेंगे। देखो ये देखो इधर, अब ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो फोकस से पास होती जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लाइट रे जाती है टकरा के वो उसी पाथ को रिट्रेस करती है, रिट्रेस करती हुई जा रही है। ये वाली जो लाइट रेज है ना ये पैरेलल है, पैरेलल, ये वाली जो लाइट रेज है ये पैरेलल है, और पैरेलल लाइट कभी नहीं मिलती, पैरेलल लाइट कभी नहीं मिलेंगी, मतलब कहीं नहीं मिलेंगी, इन्फिनिटी पे कहीं जाके मिलेंगी। मैं क्या एज्यूम करता हूं कि ये कहीं नहीं मिलेंगी, इन्फिनिटी पे हो सकता है मिल जाए, इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है, इन्फिनिटी मतलब कोई अंत नहीं, पता नहीं कहां जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इमेज बनाएंगी वो कहीं इन्फिनिटी पे बनाएंगी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज बनी थी फोकस पे, सुनना, और जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इस केस में इमेज कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। फिर से कोई बात, ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस पे, इमेज कहां है, इन्फिनिटी पे, लेकिन अगर ये मिली तो ये एक्चुअली में मिलेंगी, अगर ये इन्फिनिटी पे मिली तो ये एक्चुअली में मिलेंगी, इसीलिए रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, इमेज इन्वर्टेड ही बनेगी, ठीक है। और ये बनेगी हाईली एनलार्ज, अभी बनी थी एनलार्ज, इन्फिनिटी पे जब भी बनेगी तो हाईली एनलार्ज बनेगी। इतनी बात समझ में आई। अभी मैं सबका वो बनवाऊंगा, एक ग्राफ सबका बनवाऊंगा, सब चीज आपको याद हो जाएगी, यहीं की यहीं याद हो जाएगी, चलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लास्ट इमेज बना रहे हैं, लास्ट इमेज, इसको आप वीडियो को पॉज करके और अच्छे से देख लिया करो अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो, ठीक है। लास्ट इमेज, ये इसको जरा गौर से देखना, इसको जरा गौर से देखना, इसमें थोड़ा चेंज आ रहा है, ठीक है। क्या चेंज आ रहा है उसको समझो। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है तो क्या होता है, अगर देखो तो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज जाती है वो क्या होती है, फोकस से पास होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज जाती है वो कहां पास होती है, फोकस से पास होती है। हो गई फोकस से पास, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो, अगर कोई लाइट रेज इस पे किसी एंगल से टकरा रही है, एक रूल पढ़ा था हमने लास्ट वाला, किसी एंगल से टकराती है तो उसी एंगल से वापस हो जाती है, पढ़ा था ना। अगर कोई लाइट रेज किसी एंगल से टकरा रही है तो उसी एंगल से वापस हो जाएगी, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा, ठीक है। अब देखो ये लाइट रेज जा रही है, वापस होती है, ध्यान देना अगर, ये तो फोकस से पास होती है, इधर जा रही है, ये एंगल से टकराती है, इधर जा रही है, ये लाइट रेज डाइवर्ज होती हुई जा रही है, डाइवर्ज होती हुई मतलब ऐसी जा रही है, ऐसी 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 डाइवर्ज होती हुई जा रही है, मतलब ये कहीं भी नहीं मिलेंगी, ये दूर होती जा रही है, ऐसी ऐसी जा रही है, ऐसी ऐसी दूर होती जा रही है, तो और दूर जाएंगी तो और इनका गैप बढ़ता जाएगा, तो ये कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। इसका मतलब इस तरफ तो ये कभी मिलेंगे नहीं, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि मिलना जरूरी है, जब मिलेंगी तभी इमेज बनेगी, तभी इमेज बनेगी। तो इधर तो नहीं मिलेंगी, लेकिन ये लाइट रेज इधर मिलती हुई अपीयर होंगी, ये लाइट रेज इधर मिलती हुई अपीयर होंगी, ठीक है। ये लाइट रेज इधर मिलती हुई अपीयर होगी, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है, इस तरफ ये भले ही नहीं मिलेंगी लेकिन इधर मिलती हुई अपीयर होगी, इस तरह से जा रही होगी। हमें ये लगेगा कि ये जो लाइट रेज है वो ऐसी जा रही है, डाइवर्ज होती हुई, मतलब यहां पे कहीं मिली होंगी और जहां मिली होंगी वहीं पे इमेज बनाई होगी इन्होंने। इसका मतलब इनकी इमेज कहां बनी होगी, ये बनी होगी इमेज। और मैंने आपको बोला था इसमें थोड़ा सा अंतर मिलेगा, तो अंतर क्या मिला, अब तक मैं आपको बोलता था कि जब लाइट रेज एक्चुअली में टकराती है तो इमेज कैसी बनती है, रियल, एक्चुअली में टकराती है तब। अभी तक सारी की सारी इमेज रियल बनी थी, इन्वर्टेड भी बनी थी, ये रहा ऑब्जेक्ट, इमेज कैसी बनती थी, ऐसी उल्टी, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, इस केस में इरेक्ट बनती है इमेज, इरेक्ट का मतलब होता है सीधी, जैसी थी वैसी। ये है ऑब्जेक्ट तो इमेज भी ऐसी बनेगी, बस वो बन जाएगी, लार्ज बन जाएगी, वो अलग बात। ये रहा ऑब्जेक्ट, इमेज भी ऐसी बनेगी, ठीक है, और वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल का मतलब ये लाइट रेज एक्चुअली में नहीं मिल रही है, हमें केवल मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इस तरह की इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज।
इस तरह की इमेज को क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। जब लाइट रेज एक्चुअली में मिलती है तो रियल इमेज और इन्वर्टेड भी बनती है। जब लाइट रेज हमें मिलती हुई केवल प्रतीत होती हैं उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, और ये इरेक्ट भी होती है। क्या है ये? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बात समझ में आई? तो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, यहां से लेके यहां तक कहीं भी, हमेशा इमेज कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड, एक्सेप्ट वन केस, एक केस को छोड़ के। जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है केवल तब जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब मैंने आपको इतनी सारी बातें तो बता दी, अब इनको याद कैसे करना है, समझना कैसे है, दिमाग में कैसे रिटेन करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जब मैं इन सारी की सारी इमेजेस का यहाँ पे चार्ट बनवाऊंगा, छोटा सा चार्ट बनवाऊंगा, छोटा सा चार्ट, ठीक है, उस चार्ट को जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो एक बार मैं फिर आपको समझाऊंगा, उस चार्ट में आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। सारी चीजें क्लियर होंगी से मतलब है कि सारी चीजें आपके दिमाग में रिटेन होंगी, आपको कुछ भी रटने की और किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सारे डायग्राम खुद बना दोगे। ठीक है, इसके अलावा हमें इसके कुछ यूज पढ़ने हैं, और एक और मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर भी होता है, उसकी भी इमेजेस बनाएंगे हम, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसको एक बार समझना, घर पे रूल्स देखना, और इन इमेजेस को मेरी वीडियो देख के समझ के और बुक से भी समझ के बनाने की कोशिश करना खुद अपने आप से। ठीक है, अपने आप से बनाने की कोशिश करना, बना लोगे, 100% बना लोगे। कोई दिक्कत हो अगर कहीं अटको तो दोबारा से देख लेना, मेरी वीडियो दोबारा से देख लेना, बाकी बनाने की कोशिश करना। बाकी याद करने की आप कतई चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, याद मैं करवाऊंगा, ये गारंटी मेरी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक चार्ट बनवाऊंगा, उससे आपको सब याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। और केवल यही नहीं, आने वाले जितने भी साइंस के वीडियो होंगे वो सब कुछ मैं आपको यही इसी वीडियो में याद करवाऊंगा। ठीक है, ये वादा है मेरा आपसे। तो आज के लिए इतना ही, बस आप लोग पढ़ाई करो, मेहनत करो, इतना मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और कुछ नहीं, ताकि आप अपनी लाइफ में थोड़ा कुछ कर सको। ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिखा रहा हूँ, यही बेसिक है, यही चीजें आएंगी हमेशा कंपटीशन एग्जाम में भी, और वो भी मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको हर चीज बताऊंगा कि आपको कब कब क्या क्या कैसे कैसे करना है, हर चीज के लिए मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, टेक केयर बच्चों, बाय।